देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बुलेटिन की शुरुआत मुंबई के मलाड से, जहां लॉकडाउन ने फिल्म एक्टर को भी परमात्मा की पहचान करा दी। मुंबई के मलाड में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लिबर्टी गार्डन में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट के तौर पर फिल्म और टीवी एक्टर रुद्र कौशिक पहुंचे। रुद्र ने लॉकडाउन के दौरान अपने जीवन में जो भी कठिनाई आई, उसमें परमात्मा शिव ने कैसे उनकी मदद की, इसके अनुभव सभी के साथ साझा किए। सूर्य नमस्कार के साथ साथ भारत माता की वंदना भी की गई। मलाड के कई सेवा केंद्रों से बीके बहनों ने सभी को राज्यों का अनुभव कराया। इस मौके पर आरएसएस के अनिल कुलकर्णी भी उपस्थित रहे। मलाड सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके कुंती, फ्लैमिंगो सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्जा समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान सूर्य अब उदित हो चुका है और जो ही परमात्मा ज्ञान सूर्य स्वयं इस सृष्टि पर आया है, तो मानव जीवन के अंदर से अंधकार वो स्वतः दूर होता जा रहा है। कनाडा में लहराया ब्रह्मा कुमारीज का परचम। वैंकूवर में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया और ब्रह्मा कुमारीज कनाडा ने साथ मिलकर आजादी के अमृत महोत्सव पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी थीम डायमंड इंडिया 75 डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस रही। वैंकूवर में भारत के कॉन्सुल जनरल मनीष ने सिस्टर क्लोडिया के साथ मिलकर भारत के आज़ादी के इस जश्न को वैंकूवर में हर महीने मनाने का प्लान किया है। इस टॉक में ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर बीके चार्ली और भारत से बीके शिवानी ने मुख्य रूप से चर्चा की। Spirituality is putting wisdom into that space rather than emotion. And the more that we put truth and wisdom in this sacred space, it transforms my reactions. If we truly wish to honor the freedoms that we have, then we must nurture that inner sovereignty so that the royalty and dignity of the soul shines through. कोविड के दौरान ब्रह्मा कुमारीज के योगदान की सराहना। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के तहत रीवा सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रीवा के कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी उपस्थित रहे। उन्होंने कोविड के दौरान ब्रह्मा कुमारीज के योगदान की सराहना की। इस मौके पर रीवा के कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने वरदानों से सभी की झोली भरी। वाराणसी के डिवाइन संस्कारशाला में वसंत पंचमी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में बच्चों ने रंगोली बनाई, डांस किया और कुछ बच्चों ने गीत भी गाया। सिर्फ बसंत पंचमी ही नहीं, बल्कि आजादी के अमृत महोत्सव का भी जश्न मनाया गया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें बस्ती के 500 से ज्यादा बच्चों ने अपने परिवार के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी सुनीता भार्गव और बिजनेसमैन संजय लोहिया मौजूद रहे। बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर बीके लता, बीके अरुण समेत कई बीके सदस्य उपस्थित थे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान के टोंक सेवा केंद्र पर मीडिया कर्मियों को सशक्त बनाने के लिए एक सेमिनार का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कई मीडिया कर्मियों ने हिस्सा लिया और मीडिया में अध्यात्म की क्या भूमिका है, इसके बारे में जाना। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने बताया कि मीडिया देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरान बीके पूनम और बीके रीतू ने भी अपने विचार रखे। छत्तीसगढ़ बेलगहना में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम जयंती तिर्की की उपस्थिति में किया गया, जिसमें सभी बीके सदस्यों ने बड़े उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया और स्वच्छता के नारे लगाए। बीके सरला ने कहा कि आसपास की स्वच्छता के साथ साथ आत्मा और मन बुद्धि की स्वच्छता का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। यह आयोजन डोंगरीपारा के वार्ड 12 में किया गया। अपने माता पिता और पति को खोकर भी नारी शिव शक्ति बनकर हजारों की प्रेरणा बनती है। ये बात पश्चिम बंगाल के रायगंज सेवा केंद्र की बीके शिप्रा ने कही। रायगंज में एक नई पाठशाला के उद्घाटन समारोह में उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, जिसका उद्घाटन रायगंज की काउंसलर अनिरुद्ध साहा ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद काउंसलर ने संस्था से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। इस दौरान रायगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपाली समेत कई सदस्य मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।